पहली तस्वीर है न्यूज 18 इंडिया के पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आज आदमपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उस एयरबेस पर देखिए आप जवानों का जोश कैसा हाई नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है जहां पर आपको देखिए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ ये तमाम जवान, एकदम जोश हाई है इन जवानों का। और ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है जहां पे अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्हें आदमपुर एयरबेस के बारे में और वहां जो एयरफोर्स के पर्सनल थे वो जानकारी देते हुए नजर आए। अच्छा, मैं मोबाइल फोन हटा रही हूं और उसके बाद कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, लेकिन ये वन ऑफ द तस्वीर, ये देखिए ये तस्वीर आ चुकी है फुल स्क्रीन पर। When enemy pilots don't sleep, why enemy pilots don't sleep well? क्योंकि हम यहाँ पर किसके आकाश तले हैं? उन जाबाजों के आकाश तले हैं जो जानते हैं कि विमानों को दुश्मनों की सीमा से बिल्कुल ठीक पहले रोकते हुए उनकी सीमाओं को एकदम नष्ट कर देना है, उजाड़ देना है। बहरहाल ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है जहां पर एयरफोर्स पर्सनल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया था और उन्होंने हमारे जाबाज जवानों के साथ कुछ देर पहले इंटरैक्शन भी किया। और सबसे खूबसूरत तस्वीर है जहां आसपास मुस्कुराते हुए वो, ये देखिए ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है जहां मुस्कुराते हुए जवान अपने फख्र वाली 2 इंच मुस्कान लिए बता रहे हैं कि देश कितना पुख्ता और मजबूत है। जनरल दयाल, मैं बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इसी से यही भारत की जो भारत की फौज है वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करती है कि वक्त पर उन्हें शाबाशी दे दी जाए, जो उनका ड्यू है उसको किसी ब्यूरोक्रेसी में नहीं फंसाया जाए, और जो हमारी लीडरशिप है वो उनके साथ आके जब ऐसे वक्त अवसर पर आके उनका हौसला अफजाई करे। एक बहुत अच्छा जेस्चर है, एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और मैं मानता हूं कि ये बनता है अब, क्योंकि देखिए 3-4 दिन के अंदर जो हमने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया है, जो एक हमने पाकिस्तान की जो मिलिट्री पोटेंशियल है उसको डिग्रेड किया है। मुझे लगता है, अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो कर दीजिएगा कर्नल दानवीर, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। हाँ, ही इज टू बिजी। लेकिन आप वो तस्वीरें देखिए ना, आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और अपने जाबाज जवानों से मुलाकात करते हैं। आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, मैं हाँ। तस्वीर के अंदर गहराई से देख रहा हूँ। प्लीज प्लीज। और वो जो तस्वीर आप अगर दोबारा दिखाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के पीछे एक वारंट ऑफिसर खड़ा है और उसके पीछे एक एयरफोर्स पायलट खड़ा है, आगे हाथ उसके बंधे हुए हैं। हाँ। अगर उसके ऊपर इंसिग्निया देखे और उसका विंग देखे तो आपको पता लगेगा कि वो सुखोई 30 MKI का फाइटर पायलट है। यानी कि ये वो फाइटर पायलट्स हैं, ये वो वाली टीम है जिसने ब्रह्मोस से सरगोदा और उस जैसे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को टारगेट किया है। अच्छा, ये जो एक तस्वीर ये वाली है, मैं जरा अपने टीम मेंबर से कहूंगी, ये जो आपको फाइटर जेट पीछे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, क्योंकि पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। पीसीआर, व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, ये एक मैसेज है। क्योंकि बार बार क्या कहा जा रहा है कि हमने इनके रफेल गिरा दिए हैं, हमने इनके एयरबेस पर हमला कर दिया है, वहां पे बैठ के यही किया जा रहा है ना एसपीआर की तरफ से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये चल रहा है। देखिए नैरेटिव वॉर में झूठ डिसइंफॉर्मेशन फैला के पाकिस्तान जरूर ऐसे लग रहा था कि वो शुरुआती इनिशियली नैरेटिव वॉर जीत रहा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सच्चाई खुल रही है, जैसे जैसे लोगों की नींद से लोग जाग रहे हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। देखिए बात पाकिस्तान की हो रही है, हम लोगों को तो मालूम है, अब पाकिस्तान के लोगों को भी रियलाइज हो रहा है कि कितना बेवकूफ बनाया गया हमको, आवाम को कितना चार्ली बनाया गया है। और अब वो आसिफ मुनीर की गर्दन पकड़ेंगे देखिएगा कुछ दिन बाद। जी हाँ बिल्कुल। और ये पीछे दिख रहा है आपको SU-30, इनफैक्ट ये MiG-29 है, ये दिस इज MiG-29। अच्छा सर, लेकिन ये तस्वीर मतलब पड़ोसी मुल्क तो देख रहा होगा ना इस तस्वीर को, कि देश का स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है पड़ोसी को और पड़ोस की जो सेना है उसको, कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किस तरह जवान के साथ आके इंटरेक्ट करती है। उनके यहाँ इस तरह से कोई उनके यहाँ सीनियर लीडर्स नहीं आते, उनके मिलिट्री लीडर्स नहीं आते अपने जूनियर उनके पास। ये एक बहुत अच्छी मैसेजिंग है और एक बहुत अच्छा जेस्चर है, और जवानों की हौसला अफजाई के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इससे
जो 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 हमारे जवान हैं, जो ये सिर्फ ये देखिए, ये इस एयरबेस पे गए हैं क्योंकि ये एयरबेस एक्टिव रहा होगा ना। हाँ। लेकिन इसके बाद जो फौज है साथ में, जो नेवी है, जो पूरे के पूरे एक सिंबोलिज्म है सबके लिए कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आप लोगों के साथ आके मिले। और मैं समझता हूँ इसके बाद 1-2 और एयरबेस पे जाते होंगे। ये शायद फर्स्ट पिक्चर्स आई हैं, पूरा दिन है क्योंकि जरा हम उधर दर्शकों तिरंगा को- यात्रा चल रहा है, तो वो भी अपना तिरंगा यात्रा सेना के जो जवान है उनसे मिलने का करेंगे। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी मिलिट्री यूनिट में भी जाएंगे। लेकिन सर एक तस्वीर जो मैं जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन एंगल से, इमोशनल एंगल से जो देख रही हूँ, एक जवान वहां नहीं दिख रहा है जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। जवान तो वैसे मतलब, ही मुस्कुराते लेकिन फिर भी हम सर- दोनों सुबह से मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। ये तो लेकिन हमारे कर्नल दानवी, खून में ये- जर्रे जर्रे में है। लेकिन सर ये देखिए आप, मारते मतलब भी- आखिर तक, आखिरी हम मारते सब भी तक मुस्कुरा के जाइए, हैं। मारते भी मुस्कुरा करे, ये ऐसा नहीं हिंदुस्तानी है। सैनिकों की कारगिल में ताकत जो है। जवान चढ़े हैं ना, हाँ। ऐसी कठिन पहाड़ियों पे चढ़े कारगिल के दौरान, एकदम सामने और सामने से सर। जैसे, और नहीं फायर के, और कोई वो नहीं। पर जब चढ़ने के बाद में उसने बोला ना दिल मांगे मोर, उसके चेहरे का काश फोटो होता है एक्चुअल में, हाँ। वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। एग्जैक्टली, और उसके मैं बावजूद क्या दुनिया में खबर- 2 ही चीज ऐसी हैं जो फायर के बाद भी मुस्कुराती हैं। हाँ। वो भारतीय जवान हाँ। और भारतीय यंग ऑफिसर। वो चोट लगने के बाद, गोली खाने के बाद भी पहली चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। अरे सर, यार मेरे- मैं ठीक हूँ, तू छोड़ दे, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। सर मेरे ये बड़ी रोंगटे बहादुरी की मेरे चीज़ है। रोंगटे खड़े हो गए आपकी ये लाइन सुनकर। लेकिन आदमपुर एयरपोर्ट ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि लफ्जों से ज्यादा तस्वीरें चोट कर सकती हैं, और यही वो पाकिस्तान है जो बार बार झूठी बातें, झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और वो भी किसके मुख से? अपने ही आर्मी के बड़े सैन्य अधिकारियों के मुख से। और उस सारे के सारे प्रोपेगेंडा को ये 4 तस्वीरें एकदम सिरे से खारिज कर देती है। ये देश का आपका जवान है, जरा फख्र कीजिए और खड़े होकर अपनी कुर्सी से इनको सलाम कीजिए, सलाम ठोकिए कि इनकी जाबाजी की वजह से, इनके विल पावर की वजह से और देश के और वतन की मोहब्बत की चलते इन्होंने एक ड्रोन का हमला, एक मिसाइल का हमला दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ से कामयाब नहीं होने दिया। मुस्तैदी से खड़े रहे, दीवार बनकर खड़े रहे। और ये पाकिस्तान कहता रहा कि सीसा पिलाई दीवार हमें, सीसा पिलाई दीवार हमें। अरे फौलादी दीवार किसे कहते हैं? आप इन सारे फौजियों के चेहरे पर देखिए, इन फौजियों की मुस्कुराहट पर देखिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इनके बीच में जाकर इनसे इनका हालचाल पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो जंग किस तरीके की थी, और उनको धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता जताते हैं पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी की तरफ से, तो ये सैनिक फिर फख्र से और मुस्कुराता हुआ कहता है, सर ये दिल मांगे मोर। अभी आपको ये तस्वीरें देखिए, और पीछे कितना महत्वपूर्ण है, एवरी वाई एनिमीज पायलट डू नॉट स्लीप, मतलब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे पास जो जंगी जहाज है, जो बेड़ा हमारे पास है, जिसका बार बार झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीर, इस तस्वीर को अगर मैं आपसे कहूं कि फौजी के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, फर्स्टली फौज जो है, इक्विपमेंट आपका कोई भी हो, इंसान उसके पीछे कौन है उस पर डिपेंड करता है। और ये 47 स्क्वाड्रन ब्लैक आर्चर्स में पहुंचे हैं आदमपुर में, जिसमें MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट है, और पीछे नरेंद्र मोदी के आप MiG-29 UPG का एक मॉकअप दीवार पर लगा देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी ने ये बेस चुना है और ये तस्वीरें साझा हुई हैं, तो MiG-29 UPG और इसके जाबाजों ने बहुत अहम रोल अदा किया है इस ऑपरेशनल सिंदूर के इस फेज़ में, जिसमें आपने एरियल पावर का मुजाहरा देखा, जिसमें पाकिस्तान के सारे स्ट्रेटेजिक बेसिस को टारगेट किया गया और उनको नकारा किया गया, और वहाँ से एक भी जहाज पाकिस्तान का नहीं उड़ पाया। तो ये बहुत अहम है। और उससे पहले जब मैं बता रहा था, वो तस्वीर में पीछे जो पायलट खड़ा था, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। मैंने वो SU-30 बोल दिया था। हाँ। वो MiG-29 का ही फाइटर पायलट है, और इसी 47 ब्लैक आर्चर स्क्वाड्रन का वो फाइटर पायलट है। और बहुत गर्व की बात है, खुशी लोगों के चेहरे पर बता रही है कि कितना शानदार काम उन्होंने किया। और देश का शीर्ष का नेता नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहां पे बीच में खड़ा है। ये बहुत ही डिफाइनिंग फोटोग्राफ्स होती हैं, डिफाइनिंग, ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। आपको इस तरीके की कोई भी तस्वीर पाकिस्तान में नहीं मिलेगी।
या किसी भी उस तरीके के देश में आपको इस तरीके की तस्वीर नहीं मिलेगी जहां पे डिक्टोरियल एनवायरनमेंट है, जहां पे मार्शल लॉ टाइप एनवायरनमेंट है, जहां पर उस तरीके की रिजीम्स है, वहां पर ये बॉनहोमी टाइप नहीं मिलेगी। और यही लीडरशिप होती है, यही खूबसूरती है इस देश की। और ये लीडरशिप जितनी प्रेरणा देती है, ये और कोई चीज प्रेरित नहीं कर सकता आपको। और वो जो तस्वीर सर देख रही है, ये एक तो ये तस्वीर है, सारे चेहरों पर मुस्कान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भी मुस्कुरा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बकायदा ये कह रहे होंगे गजब का आप लोगों ने काम किया। और उसके बाद ये हाथ जिस तरीके से हवा में, इसका मतलब ये है कि ललकार रहे हैं, भारत माता की जयकारे हो रहे हैं। और ये सारे एयरमैन जो है बहुत ही जोश में है। देखिए वो उस आदमी को अपने बीच पा रहे हैं। दे आर फाइंडिंग 1 इंच की जगह नहीं मिल रही है। बिल्कुल, ये देखिए सब सर, एक साथ सबके पता सब कि एकदम। कितना पूरा एक जो वो सोच रहा है और जो कर रहे हैं, अब ये सारी चीजें एक जगह में मिल जाती हैं, इमोशंस मिल जाते हैं। ये इमोशंस एक साथ मिले हुए आपको दिख रहे हैं, ये ताकत दिख रही है आपको इस देश के निर्णय लेने वालों में, और जो एक्शन करते हैं उनका जो सिनर्जी है वो आपको दिख रही है। वो स्माइल के अंदर वो ताकत है जो दुश्मन को दहला दे। ये स्माइल्स जो है, ये छोटी मोटी स्माइल्स नहीं है, ये बहुत जबरदस्त स्माइल्स है। और इससे दुश्मन के दिल पर क्या गुजर रही होगी, आप सोच के देखिए। हाँ, और जनरल दयाल देखिए ना भाई, फौज कहा जाता है बड़ी डिसिप्लिन उसमें होती है भाई। देश का मुखिया प्रधानमंत्री आ रहा है तो फिर वो कहते हैं भाई प्रोटोकॉल होता है। यहाँ नहीं है वो प्रोटोकॉल। ऐसा लग रहा है कि बस हमारा अपना आदमी आया है, गले लग जाओ। निरूबिका ऐसे है, वो कहावत है ना, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें मजदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं। ये वो लोग हैं जिनमें देश प्रेम का प्यार बहुत कूट कूट के भरा है। और देखिए, ये हम फौजी सारे इमोशनल लगते हैं, लेकिन मैं देशवासियों को आपके चैनल के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे ये इमोशंस ही हैं जो तूफान में बदलते हैं। बिकॉज हम इतने अटैच्ड हैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, अपनी मिट्टी से, कि ये इमोशंस जब तूफान बनते ना, ये आंधी तूफान बढ़ के जब ये उमड़ते तभी ये दुश्मन का फतह करते हैं। ऐसे वक्त पर ये डिसिप्लिन, ये प्रोटोकॉल, ये सब नहीं ध्यान देते। ये इमोशनल लोग हैं, प्रधानमंत्री को देख के भावुक हैं, अपनी भावनाएं जो इनके दिल में बातें वो बात करते हैं। फौजी जो है ना, वो दिल का बड़ा साफ और स्पष्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और वो अपनी बातें कह देता है। हाँ। वो ज्यादा नहीं सोचता, कि पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है, बिजनेसमैन की तरह नहीं है, ऊपर की नीचे की सोचता है। जवान खुल के बात कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। इनमें हर्ष है, उल्लास है, हर वो चीज है जो होनी चाहिए। आदमपुर एयरबेस को चुना है, इसके पीछे भी तो कोई एक मैसेज होगा ना। हम वो बोलना नहीं चाहेंगे। देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा कि ये क्यों चुना है, क्या है। देखिए, मेरा मानना ये, लेकिन आप लोग समझ गए सर। नहीं रूबिका, नहीं, देश को समझना चाहिए। युद्ध अभी समाप्त नहीं है। युद्ध भारत का पाकिस्तान से कभी युद्ध था ही नहीं, ना है। भारत की लड़ाई चाइना से है। अगर हमारी सरजमी को कोई दबा के बैठा तो चाइना दबा के बैठा है। अगर कोई पाकिस्तान को उकसा रहा है तो चाइना उकसा रहा है। अगर एक दिन कोई भारत की तरक्की नहीं चाहता तो चाइना नहीं चाहता।